हेलो, नमस्कार। मैं हूँ स्वाति तिवारी एंड वेलकम टू मिशन होलिस्टिक एम्पावरमेंट। सब्सक्राइब टू द चैनल टू जॉइन माय एम्पावर्ड कम्युनिटी। क्लोज रिलेशंस में, क्लोज बॉन्ड्स में या फिर जिनके साथ हम ज़्यादा टाइम बिताते हैं, उन रिलेशंस में मोमेंट ऑफ साइलेंस होना बहुत ही नेचुरल है। और ये साइलेंस बुरा भी नहीं है। कभी कभी हमारा मन नहीं होता, कभी हम बिज़ी होते हैं, थके हुए होते हैं, हम नहीं चाहते उस समय किसी से भी बात करना। इट्स परफेक्टली ओके। ऐसा देखा गया है कि जो रिलेशंस हेल्दी हैं, हैप्पी हैं, उनमें अक्सर ढेर सारे साइलेंट मोमेंट्स होते हैं, मोमेंट्स ऑफ कंफर्टेबल साइलेंस। मतलब ये कि रिलेशनशिप को हेल्दी एंड हैप्पी बनाने के लिए हमें सबसे पहले साइलेंस को एक्सेप्ट करना चाहिए, फिर समझकर अप्रिशिएट करना चाहिए और फिर प्रैक्टिस करना चाहिए। और ये सब जानने और समझने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये साइलेंस कंफर्टेबल तभी हो सकता है जब पार्टनर्स एक दूसरे को समझते हों, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हों। लेकिन ध्यान रखिए, कभी भी आपके बीच के डिफरेंसेस साइलेंस का कारण नहीं होने चाहिए। रूल इज व्हेन डिसएग्रीमेंट सरफेस, कम्युनिकेशन इज द की। कम्युनिकेट वेल टू रिजॉल्व दिस disagreements. Sometimes silence indicates deeper issues. कुछ साइलेंसेस कुछ चुप्पियों के कारण बहुत गहरे होते हैं, वो इंडिकेट करते हैं डीपर इश्यूज़ को। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं डीपर इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। हम ऐसे साइलेंसेस के बारे में बात करेंगे जो रिलेशनशिप्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। अच्छा हाँ, इस वीडियो के दौरान अगर आपको लगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच का साइलेंस इन्हीं में से एक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपकी रिलेशनशिप खराब हो चुकी है, बिगड़ चुकी है या फिर बिगड़ने वाली है। इसका सिर्फ मतलब ये है कि ये एक रेड फ्लैग है और अब आपको अपने पार्टनर के साथ इस बारे में बात करनी चाहिए। आपने साइलेंट ट्रीटमेंट के बारे में सुना है? हो सकता है कभी आपने किसी को ये ट्रीटमेंट दिया भी हो, नहीं तो हो सकता है किसी और ने आपके साथ ये ट्रीटमेंट किया हो या आपको ये ट्रीटमेंट दिया हो। बताइए हाँ या नहीं। कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, सिर्फ हाँ या ना लिखकर, जस्ट अ यस और अ नो। पहला खतरनाक साइलेंस है साइलेंट ट्रीटमेंट। साइलेंट ट्रीटमेंट अक्सर रिलेशनशिप्स में लड़ाई से जुड़ा हुआ होता है। आपके बीच लड़ाई हुई है और आप अभी भी नाराज़ हैं, इसीलिए आप बात नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है कि बातचीत बंद करके आप मैसेज दे रहे हैं या फिर शायद सज़ा दे रहे हैं, या फिर हमें ये भी लगता है कि अवॉइड करने से चीज़ें बदल जाएंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। हमारा साइलेंस हमारे पार्टनर्स को कंफ्यूज करता है और डिसएग्रीमेंट को और भी गहरा कर देता है। और जब हम ये सोचते हैं कि साइलेंट ट्रीटमेंट से हम दूसरों को सज़ा दे रहे हैं, अपने पार्टनर को पनिश कर रहे हैं, तब एक्चुअली हम खुद को भी पनिश करते हैं। रूल ये है कि साइलेंस को कभी भी सज़ा की तरह प्रैक्टिस नहीं किया जाए। मतभेद को मनभेद नहीं बनने देना है। किसी भी मतभेद को ख़त्म करने के लिए बातचीत बहुत ज़रूरी है। अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए साइलेंस नहीं, बल्कि खुले दिमाग से कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। खुले दिमाग से का मतलब है अपनी बातें समझाओ, लेकिन दूसरे की बात समझने के लिए भी तैयार रहो। इससे दोनों कॉमन ग्राउंड पे आ जाएंगे। और अगर नहीं भी आए तो एटलीस्ट एक दूसरे की फीलिंग्स और ओपिनियंस को तो समझेंगे। तो साइलेंट ट्रीटमेंट से आगे बढ़कर कम्युनिकेट कीजिए हर बार। और जब भी हम ये कम्युनिकेशन करते हैं साइलेंट ट्रीटमेंट से आगे बढ़ के, हम रिलेशनशिप्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा ओपन बनाते हैं।
इसका मतलब ये है कि हम रिलेशनशिप्स को ज़्यादा हेल्दियर और हैप्पियर बनाते हैं। दूसरा खतरनाक साइलेंस है जब साइलेंस डर की वजह से हो। आपका पार्टनर, आपके दोस्त, आपके बच्चे आपसे इसलिए बात नहीं करते क्योंकि वो आपसे डरते हैं। उन्हें लगता है आप नाराज़ हो जाएंगे। कभी किसी दिन ऐसा है तो बॉदर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इफ़ दिस इज़ अ एवरीडे थिंग देन यू मस्ट वर्क इट आउट। अगर आपके साथ ये एवरीडे फिनोमेना है तो अपने स्ट्रेस लेवल्स को संभालिए। हमारी स्ट्रेस मैनेजमेंट की ये प्लेलिस्ट आपको हेल्प कर सकती है। तीसरा हार्मफुल साइलेंस है जब आपके पास एक दूसरे से बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है। देयर इज़ नथिंग लेफ्ट टू से। ये समझिए कि जब तक हम जिंदा हैं हमारे 24 घंटे में कुछ ना कुछ घटता रहता है, और अगर हमें इन 24 घंटों में जितनी भी घटनाएं घटी हैं उनमें से कुछ भी किसी भी बारे में अपने पार्टनर से बात करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती तो ये प्रॉब्लम है। अगेन, अगर ऐसा कभी कभी होता है तो चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये रोज़ रोज़ होता है, अगर यही होता है, देन यू मस्ट लुक डीपर। ऐसा तभी होगा जब हम एक दूसरे को अपनी लाइफ का हिस्सा समझना बंद कर दें, जब हमारा कनेक्शन एज अ पार्टनर, एज अ फ्रेंड, एज अ फैमिली वीक हो गया हो, या फिर जब हमारी रिलेशनशिप की तरफ कमिटमेंट कम हो गई हो। फोर्थ हार्मफुल साइलेंस है जब हमने खुद को स्विच ऑफ कर दिया है। हमें ये फील होने लगा है कि बातचीत से कुछ हल नहीं होगा, कुछ हल नहीं निकलेगा। जब हम ये मान चुके हैं कि वो नहीं समझेगा, या फिर मुझे ही कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आप बहस नहीं करना चाहते इसीलिए बात मान लेते हैं, या फिर साइलेंट हो जाते हैं। इस साइलेंस में कोई बुराई नहीं है। टू टेक अ ब्रेक, टू काम डाउन एंड टू थिंक क्लियरली। लेकिन अगर ये साइलेंस मिसअंडरस्टूड हो, मिस इंटरप्रेटेड हो, तब ठीक नहीं है। जैसे कि लड़कियों की चुप्पी का मतलब है हाँ, नॉट गुड, राइट? बिफोर प्रैक्टिसिंग दिस साइलेंस कम्युनिकेट वेरी वेरी क्लियरली। इस चुप्पी के पीछे के कारण ठीक से कम्युनिकेट करें कि मुझे टाइम चाहिए समझने के लिए, मुझे टाइम चाहिए काम डाउन होने के लिए, पर्सपेक्टिव लेने के लिए। और एक हेल्दी रिलेशनशिप में ये रिस्पेक्ट और ये स्पेस हमेशा रहती है, हमेशा रहनी चाहिए दैट वी कैन अग्री टू डिसएग्री। इस वीडियो के लिए आखिरी हार्मफुल साइलेंस है जब साइलेंस घंटों से बढ़कर, मिनटों से बढ़कर दिनों में पहुंच जाए, सोशल मीडिया तक पहुंच जाए, सोशल मीडिया में पर्कुलेट कर ले। आप कई दिनों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, मैसेजेस का भी जवाब नहीं दे रहे हैं, सज़ा दे रहे हैं खुद को, दूसरे को, या आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आपकी इच्छा ही नहीं है, रादर आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऐसी सिचुएशन में याद रखिए कि शांत रह के आप बहुत कुछ बोल रहे हैं। दैट योर साइलेंस इज स्पीकिंग वॉल्यूम्स मच मोर देन वॉट योर वर्ड्स कैन से, विच इज़ नॉट रियली गुड फॉर एनी रिलेशनशिप। याद रखिए कि साइलेंस सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड और मिस इंटरप्रेट किया जाता है, लेकिन फिर भी ये कम्युनिकेशन का एक पावरफुल टूल है। इफ़ वी कम्युनिकेट इफेक्टिवली अहेड ऑफ टाइम, आवर साइलेंस वुड ऑल्सो बी ईजीली अंडरस्टूड एंड एक्सेप्ट। मतलब ये कि यदि कम्युनिकेशन अच्छा है तभी साइलेंस का पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, तभी ये साइलेंस कंफर्टेबल साइलेंस होगा, तभी आप इस साइलेंस को समझ पाएंगे, अप्रिशिएट कर पाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आप गुड और बैड साइलेंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं और कंफर्टेबल साइलेंस को एंजॉय कर सकते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए और शेयर करके दूसरों को बताइए। और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। होलिस्टिक एम्पावरमेंट के नोटिफिकेशंस के लिए बेल बटन को हिट कीजिए टू गेट एम्पावर्ड एंड स्टे हैप्पी।